देख रहे हैं इन्फोपोस्ट का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ की बात करें तो रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया की मीडिया इसी पर केंद्रित है। सारी खबरें गायब हो गई हैं और मीडिया में चल रहा है यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। दरअसल अगर इस समाचार का विश्लेषण करें तो रूस का अपना पक्ष है कि उसे अपने संप्रभुता की रक्षा करनी है, यूक्रेन को भी अपनी संप्रभुता को बचाना है, और अमेरिका का अपना पक्ष है, नाटो देशों का अपना पक्ष है। अपने अपने एंगल से सभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से किसी को भी हम ठीक नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर मानवता की हत्या हो रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है। और जब मानवता का कत्ल हो रहा हो, ऐसे में साहित्य कैसे चुप रह सकता है? हमारी भावनाएं कैसे चुप रह सकती हैं? भावनाएं तो उठती हैं, क्योंकि आज जब हमने समाचार देखा कि एक दक्षिण भारतीय छात्र भोजन लेने के लिए लाइन में लगा था, तभी गोली चली और आकर उसे लगी, उसकी मौत हो गई। उसके घर वाले इंतजार कर रहे थे कि बेटा किसी तरह से इस मुसीबत से निकलकर बाहर आएगा, लेकिन बाहर अगर आई तो उनके अपने लाडले की मौत की खबर, इस खबर से सभी भारतीय दहल गए होंगे। हालांकि वार्ता की जा रही है, भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जो आज घटना हुई है उसने दहला कर रख दिया है। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कारण है कि इस तरह से मानवता को तार तार किया जा रहा है? क्या हमारी संप्रभुता हमारे अस्तित्व से बढ़कर है? आखिर जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम संप्रभुता को लेकर करेंगे क्या? हमारे इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं दर्ज हैं। कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोक द्रवित हो गया था और वह बौद्ध बन गया। उसे लगा कि जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम किस पर शासन करेंगे। लेकिन यह विश्व बिरादरी को समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया के किसी भी देश को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अस्तित्व मिटा देने के बाद उन्हें क्या हासिल होगा। और आज हमें बारूद ही बारूद दिख रही है, लेकिन बारूद वास्तव में है कहाँ? इसी को तलाश रहा है हमारा एक छोटा सा मुक्तक, 4 लाइनों का मुक्तक है, आपको सुना रहा हूँ। दुनिया की दुनियादारी से किसको विराग है, दुनिया की दुनियादारी से किसको विराग है, लोभी पतंगों के लिए दोषी चिराग है। बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया, बारूद से ज़्यादा हमारे दिल में आग है। तो ये हमारे जो दिल है, इनकी जो आग है, इनकी जो बदले की भावना है, इसी में सारी परिस्थितियां निहित हैं, सारे खतरे इसमें निहित हैं। कोई भी हथियार, कोई भी एटम बम मानवता का कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इस दिल में बदले की भावना न उठ जाए। ये दिल में जो बदले की भावना है, यही वास्तविक बारूद है। जब तक ये बारूद नहीं भड़कता है, तब तक जो हमारा भौतिक बारूद है ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें आग नहीं लग सकती। सबसे पहले दिल में आग लगती है, और ज़रूरत है दिलों को ठीक करने की। और दिलों को ठीक करने का ये एक छोटा सा प्रयास रहा यह मुक्तक। हम इसी तरह के मुक्तक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।